नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं प्रदीप पहल, हरियाणा स्टडी आईक्यू यूट्यूब चैनल पर आज आपके सामने एक इवेंट लेके आया हूं जिसमें आप देख रहे होंगे थंबनेल पे कि पीएम नरेंद्र मोदी को नाइजीरिया में अवार्ड मिला है। और वो नाइजीरिया जो अफ्रीका महाद्वीप में पॉपुलेशन के आधार पर सबसे बड़ा स्टेट माना जो है कंट्री माना जाता है। और जब हम इसके बारे में बात करेंगे तो वो नाइजीरिया जो अफ्रीका महाद्वीप में आपको पड़ता है। और ऐसा मतलब एक तरीके से मैं बात करता हूं कि ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले वो दूसरे विदेशी बने हैं। इससे पहले किसी एक ही विदेशी व्यक्ति को ही ऐसा हुआ है कि भाई किसी विदेशी नागरिक को क्या मिला हो, ये पुरस्कार मिला हो। और नाइजीरिया में जो एलिजाबेथ की जब बात करेंगे तो उनके बाद ऐसा हुआ है। 1969 की बात कर रहा हूँ, 1969 में जो है एलिजाबेथ को ये पुरस्कार मिला था और ये पहली बार हुआ था। और दूसरी बार मतलब 1969 से आज मैं बात करूँगा, बीच में किसी भी विदेशी को ये पुरस्कार नहीं दिया गया। बात कर रहे हैं किसके बारे में, जब इस नाइजीरिया की बात करते हैं तो ये ऐसा हुआ डेफिनेटली। और जब मैं पुरस्कारों की बात करता हूं तो डेफिनेटली सेकंड हाईएस्ट नेशनल अवार्ड है ये यहाँ का, पीएम नरेंद्र मोदी को दिया गया है। ठीक है, उसके बाद ये ऐसा करने वाले दूसरे गणमान्य व्यक्ति बन गए हैं। इनके बारे में जब हम बात करेंगे तो, और जब हम इसके बारे में बात, उन्होंने कहा कि यह पहली बार हुआ है कि जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री को नाइजीरिया में सम्मान मिला। पीएम मोदी 3 देशों की यात्रा पर गए हैं और आपको पता होगा 3 देशों की यात्रा में एक नाइजीरिया है और दूसरा जब हम बात करता हूं तो ये ब्राजील से भी जो है ये जाने वाले हैं। और ब्राजील में G20 समिट में ये इन्होंने पार्टिसिपेट करना था और वो अभी हाल ही में जैसा मैं अभी देख पा रहा हूँ कि वो ऐसा कर चुके हैं। बिल्कुल जी, G20 समिट की बात करेंगे तो वहां पर उन्होंने भाग लिया। आपको पता होगा अभी हाल ही में इस साल G20 को होस्ट कर रहा है कौन, तो G20 को ब्राजील होस्ट कर रहा है। ठीक है, पिछली बार 2023 की जब बात करेंगे तो किसने होस्ट किया था, भारत ने होस्ट किया था। और आप जानते होंगे सितंबर महीने में जो इस G20 देशों के सभी जो प्रमुख थे वो यहाँ पर आए थे। भारत मंडपम जो हम बात करेंगे, जो प्रगति मैदान में आपको देखने को मिलता है, वहां पर आए थे। और इसी मद्देनजर हम बात करेंगे तो अभी अगला जो पड़ाव था 2024 में वो कहां पर ये आयोजित किया गया, तो वो आयोजित हुआ है अभी ब्राजील में। और ब्राजील में ही अभी क्या होना था, ब्रिक्स का आयोजन होना था, लेकिन ब्रिक्स की समिट हो रही है कहाँ, इस साल ब्रिक्स का जो आयोजन हो रहा है वो अभी हाल की जब हम बात करेंगे तो वो हो रहा है कहाँ पर, रसिया में। और रसिया में इसका आयोजन हो रहा है। पाकिस्तान बहुत कोशिश कर रहा था कि भाई कहीं ना कहीं मैं ब्रिक्स का हिस्सा बन जाऊं, लेकिन बिल्कुल भारत ने ये मना कर दिया है। तो इसके चलते भारत के थोड़ा सा बीच में अड़चनें डालने के कारण क्या हुआ, पाकिस्तान इस ब्रिक्स का सदस्य नहीं बन पाया। वहीं जब मैं G20 की समिट की बात करता हूं तो G20 में अभी हाल ही में 21वां सदस्य देश इसमें शामिल हुआ था। जब मैं नाइजीरिया का जिक्र कर रहा हूं तो अफ्रीकन यूनियन आपने नाम सुना होगा। तो जब लास्ट ईयर 2023 में इंडिया में G20 समिट हो रही थी तो उस समय पर बिल्कुल जी पहला दिन ही था, उस पहले दिन ही अफ्रीकन यूनियन को इसका 21वां सदस्य बनाया गया था। ठीक है, बिल्कुल आप याद रखिएगा। जहां तक मैं इनको जो पहले किसको मिला है, मोदी जी से पहले तो पीएम नरेंद्र मोदी को मिला है ये। तो ये किसके बाद फर्स्ट फॉरेन जो हम बात करेंगे तो वो क्वीन एलिजाबेथ थी, जिनको 1969 में ये दिया गया। जब मैं नाइजीरिया की बात करता हूं तो ये अफ्रीका में, जिसमें नाइजर, चाड इन देशों के बीच में पड़ता है। एक साइड आपको जो है अटलांटिक ओशन देखने को मिलेगा। मोदी जी को इससे पहले आप ये सभी देशों ने अपने मतलब हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इनको दिए हैं, जिसमें चाहे वो रसिया हो, चाहे भूटान, ग्रीस, फ्रांस, मिस्र, फिजी, USA, बहरीन, मालदीव, UAE, फिलिस्तीन, अफगानिस्तान, सऊदी अरब, पापुआ न्यू गिनी, प्लाऊ। और अभी ये तो डोमिनियन गणराज्य को तो रिसेंटली अभी कुछ टाइम पहले दिया गया था। तो कहने का मतलब हुआ अभी ये 17वां ऐसा देश बन गया है जिसको 17वां देश जो है जहां से मोदी जी को ये अवार्ड मिला है पिछले 10 सालों में। ठीक है, तो ये अभी कुछ टाइम पहले की बात है कि डोमिनिका के प्रधानमंत्री जब हम बात करेंगे तो डोमिनिकन गणराज्य के जो है उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को राष्ट्रीय सम्मान दिया था अपना सर्वोच्च। उसी तरीके से ये जब हम बात करेंगे तो ये जो पुरस्कार मिला था ये रसिया से इनको मिला था। ठीक है, पुतिन साहब जो है इनको ये पुरस्कार दे रहे हैं। तो उस अवसर पर अभी रिसेंटली मोदी जी जब ब्रिक्स मीटिंग हुई तो वहां पर गए हुए थे, तो वहां पर ये इनको ये सम्मान दिया गया था। भूटान से उनको सम्मान मिला है। तो इस तरीके से बहुत सारे सम्मान इनको दिए गए हैं। और यदि आप इन्हीं चीज़ों के बारे में बहुत डिटेल से चाहते हैं ना कि यार डिटेल से गुरुजी आप मतलब ये खबर आप डेली भी आप बताते होंगे, कहाँ बताता हूँ, तो आप सुबह सुबह 7 से 8 मेरी कर्णवीर क्लास होती है, उसमें मेरे साथ जरूर जुड़ा करें। आशा करता हूँ कि आप डेफिनेटली मेरे साथ जुड़ेंगे। और दूसरा, यदि आप PCS की तैयारी कर रहे हैं तो फटाफट बच्चे आप जो है सीधा स्टडी IQ ऐप को डाउनलोड करिए। और स्टडी IQ ऐप को जब डाउनलोड करते हैं
तो डाउनलोड करने के बाद सीधा आप इस पर जाएंगे तो आप हरियाणा पीसीएस के लिए आप यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो हरियाणा पीसीएस की तैयारी के लिए डायरेक्ट आप स्टेट पीएससी लाइव पर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको हरियाणा पीएससी का एक बैच अवेलेबल होगा जो आपको दिखाया लगभग 14,999 रुपये में। इसको आप बाई करेंगे। बाई करने के बाद जो यहाँ पर 3 ऑफर दिखा रहा है 3 ऑफर पर ऑफर करेक्ट करेंगे तो यहाँ पर एक कूपन कोड लगाएंगे जिसको बोलेंगे PDK लाइव। तो PDK लाइव जब आप यूज करते हैं तो अप्लाई करते ही ये कितने रुपए का 11,999 रुपये का हो जाता है। तो अभी ये 11,999 रुपये का जो है डेफिनेटली आपको नियर अबाउट 12,000 रुपये का ये मिलने वाला है। ठीक है, तो जाकर के फटाफट जुड़िए क्योंकि इसमें आपको लाइव क्लासेस 1-to-1 मेंटरशिप मिलती है। आंसर राइटिंग प्रोग्राम्स जो है वो आपको जो है अवेलेबल है। प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज मिलती है और हैंडरिटन नोट्स बायलिंगुअल आपको दिए जाते हैं। तो जाकर के मौके का फायदा उठाइए और कूपन कोड याद रखिएगा कौन सा यूज करना है, PDK लाइव। ठीक है, ये कूपन कोड आप इसको यूज करके इसको 15,000 की बजाय 12,000 रुपये में आप इसको ले सकते हैं और कभी भी फॉर्म निकल सकता है पीएससी का। मौके का फायदा उठाइए। धन्यवाद।